एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 का मैट्रिसेस वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब नंबर्स को जब रोज और कॉलम्स के फॉर्म्स में हम लिखते हैं या और उन पे ऑपरेशंस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। लाइक ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए बड़े बड़े और लाइक दिस। तो जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो सीधे करके होंगे वो होते हैं रोज, और जो लंबाई में होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है। तो जैसे इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है ना। और ये पूरा का पूरा मतलब जो सेट बना रखा है ये क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसमें हम नॉर्मली मतलब जो मैथ्स में नंबर्स के साथ करते हैं वही सब करते हैं। और बस ये हो गया हमारा मैट्रिक्स वाला पार्ट। इसके बाद इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम इससे जो हमारा लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वैसे तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मेथड्स उनमें बहुत टाइम लगता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर जो अपना हमसे जो इनपुट लेता है उसको खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में 0 1। तो वहाँ पे भी क्या होते हैं? मैट्रिक्स यूज़ होता है। ग्राफ्स बनाने में, कैलकुलेशन करने में, यहाँ भी हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। दैट्स वाई मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी। और आज से ज़्यादा मैथ्स इसी से बनी हुई है आगे। तो ये हमारे सारे हो गए मैट्रिक्स के यूजेस, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। नाउ अब क्या आता है हमारा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक हमारा कोई मैट्रिक्स है A into B, तो उसमें कितने रोज है? 1 और 2। मतलब नीचे 1 और 2 रोज है तो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है। और कॉलम्स तो इसमें नीचे के लिए सिर्फ एक ही है तो उसे बोलते हैं कॉलम। तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो N हमारे पास कितना है? 1 और M कितना है? 2। तो ऑर्डर कितना होता है? M क्रॉस N लिखते हैं उसको, मल्टीप्लाई नहीं है वो, दैट इज सिर्फ क्रॉस है वो। ठीक है ना। तो M क्रॉस N मतलब 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। इसका मतलब उसको प्लेन होता है ना, जैसे प्लेन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे मतलब लगा लो y में 2 है, x में 1 ही है, तो ऐसे करके इसको कन्वर्ट करके लिख रखा है हमने। तो ऑर्डर 2 क्रॉस 1 की। अब ये कितने, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 और 2 रोज हैं। ठीक है। और कॉलम कितने? 2। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है। अब ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। M क्रॉस N लिखते हैं उसको। और जैसे ये A और B है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो 1 क्रॉस होगा जो भी होगा, और कॉलम्स कितने? 1 और 2, तो 1 क्रॉस 2 क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हो गए और उसको बनाना कैसे है। ठीक है। जैसे हमारा फिर से आ गया A B C D E F G H I। तो इसमें कितने? 1 2 और 3 रोज और 1 और 2 और 3 कॉलम्स है। तो ये कितने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3। ऑर्डर मीन्स उसको कैसे बनाना है। और MN क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें मतलब इसको, तो उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं कितना है। जैसे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 था तो 2 into 1 कर दे मतलब 2। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स, मतलब जितने उसके अंदर चीज़ें हमने भर रखी हैं। जैसे उसमें A और B, तो अलग अलग चीज़ें उसमें भर रखी है ना नंबर, तो ये क्या है? एलिमेंट्स होता है। एक को एक एलिमेंट होता है। जैसे A B C D, तो इसका क्या है? 1 और 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो 2 2 जा 4, तो 4 क्या हो गया? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इतने होंगे। तो इसमें मतलब 4 एलिमेंट्स हमें आएंगे। ठीक है। 2 नीचे के लिए और 2 इधर के लिए, ऐसे करके। उसके बाद AIJ क्या होता है? ये A है हमारा कोई भी नंबर, और IJ बताता है कि वो कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। जैसे I क्या होता है? I बताता है कि रो मतलब रो में कौन सी पोजीशन, कौन से रो में, और कॉलम होता है कौन सा, मतलब J होता है कौन सा कॉलम। तो ये AIJ क्या बताता है? पोजीशन बता दे। जैसे A11 कितना होगा? I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। A11 मतलब पहला पोजीशन जो होगा उस मैट्रिक्स में, रो भी 1 और कॉलम 1 में भी। 1 2 मतलब रो 1 कॉलम 2 में तो उसी सीधी लाइन में, और नीचे के लिए उस दूसरे नंबर पे। ठीक है। A13 मतलब पहले रो में और तीसरे कॉलम में। और A21 मतलब दूसरे रो में और पहले कॉलम में। A22 मतलब दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में। और A23 मतलब दूसरे रो में तीसरे कॉलम में। इन द सेम वे A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 मतलब
थर्ड रो सेकंड कॉलम है, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारा बताता है मतलब पोजीशन बोलते हैं ना, तो हमारी मैट्रिक्स के अंदर कौन से पोजीशन है AIJ से बताते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्या क्या टाइप्स की मैट्रिक्स होता है। तो जो हमारी एक सीधी फॉर्म में मतलब लाइन में सीधी लाइन में एक कोई भी मैट्रिक्स होगी तो वो होती है रो मैट्रिक्स। ये कितनी भी लंबी हो सकती है बट एक ही लाइन होनी चाहिए, मतलब एक ही रो होना चाहिए इसमें, सिंगल रो, तो होगी रो मैट्रिक्स। इन द सेम वे एक अगर वर्टिकल लाइन होगी ABC जैसे हमने लिखा है, तो ये क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सिंगल कॉलम होना चाहिए चाहे रो जितने भी हों। जैसे उसमें 3 रोज हैं पर कॉलम तो एक ही है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम। इसके बाद आता है ABCDEFGHI, ठीक है, ये क्या है और AB और CD ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, तो जिनका ऑर्डर में M और N सेम हो उन्हें क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वैरायटी आती है। सो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो होगा कौन सा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे सिर्फ डायगोनल में, मतलब जहाँ पे AIJ होता है ना, हम पोजीशन बताते हैं जैसे, तो I इक्वल टू J नॉन इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे I और J इक्वल होंगे वहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जहाँ पे भी I और J इक्वल होंगे वहाँ पे सारे एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है, I नॉट इक्वल टू J। और दिखने में कैसा होता है जैसे हमने लिखा ABC और बाकी जो कॉर्नर्स में ये सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। जैसे हमने बोला A11, A22, A33, तो ये क्या है इनमें I और J क्या है सेम है, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। पर बाकी जैसे A12 तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये पोजीशन में जहाँ पे भी I नॉट इक्वल टू 0 होगा वहाँ पे 0 हो गए सारे एलिमेंट्स, तो ये क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, वैसे ही सेम, तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, बस सेम डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बट डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ यही रहता है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। बस स्केलर मैट्रिक्स में वो जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, मतलब इसके बाद ये हमारा जैसे 2x2 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, तो इसमें क्या है 2 क्या है सेम है और बाकी के एलिमेंट 0 है, और इसको हम 3x3 की मैट्रिक्स में भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है और बाकी के एलिमेंट 0 है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेम एज स्केलर मैट्रिक्स, पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम तो होनी चाहिए पर 1 होनी चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज इसे हम किसी के साथ भी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। जैसे होता है ना 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आता है, मतलब 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आ जाता है, तो 1 क्या हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये क्या होती है इसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है, इसीलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 होते हैं, बाकी के एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी नॉन डायगोनल है वो 0 हो गए, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर में M और N की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और जैसे हम इसको किसी के साथ भी ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा वही
आता है। जैसे हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वही नंबर आता है। इन द सेम वे 0 मैट्रिक्स को भी किसी के साथ भी ऐड कर लो तो वही नंबर आता है, ठीक है। देन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन क्या होता है मैट्रिक्स में? ऑपरेशंस होते हैं लाइक जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब तो ये मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 4 होता है तो मैट्रिक्स में भी सेम, अगर हम तो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, प्लस करते, तो आंसर क्या होता है, हम उस नंबर का एलिमेंट उसी नंबर के एलिमेंट से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे इन दो मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, A + A', मतलब दोनों का पहला एलिमेंट, ठीक है। अब जो हमारा बन के जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, B + B', ठीक है, उसका सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि इसका सेकेंड एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, C + C' और लास्ट होगा D + D'। तो ये क्या क्या हमने नॉर्मली ऐड कर लिया, ठीक है। और इसमें अगर ऑर्डर सेम ना भी हो, जैसे एक मैट्रिक्स बड़ा आ जाए एक छोटा आ जाए, तो कैसे ऐड करेंगे, तो हम उसको इधर वाले मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, हम उसको 0 ले सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं समझ के बस नॉर्मली ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये m×n की m×n मीन्स अगर ये m×n सेम ना हुआ तो दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन, ऐसे करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स होता है जिसमें पहले तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, बट AIJ भी सेम होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स का होगा उस मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट वो होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का जो दूसरा है दूसरे का भी वही होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम कॉपी होना चाहिए, तो हम बोलते हैं इक्वल। और अगर हम इसको थोड़ा सा भी शिफ्ट कर लें तो नहीं होता ये इक्वल, मतलब एलिमेंट को एक्सचेंज कर लें, इधर उधर कर ले प्लेसेस, मतलब एलिमेंट्स तो वही हैं लेकिन जगह इधर उधर कर दे तो भी नहीं होता ये इक्वल। जैसे AB DC लिख दिया आपने तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि D और C की वैल्यू क्या चेंज हो गई है, तो यहाँ पे ये क्या है, इक्वल नहीं है। एकदम परफेक्टली इक्वल होना चाहिए तो ही इक्वल होते हैं, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में नॉर्मली जैसे एडिशन था सेम वैसे ही करते हैं सब्सट्रैक्शन में। लाइक हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया A + CD और B लिया है A', B', C' और D', ठीक है। ना सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे A - B, तो हमारा पहला एलिमेंट होगा A - A', ठीक है। तो A - A' लिख दिया, B - B' होगा सेकेंड, थर्ड होगा C - C' और D - D'। एक्सक्यूज मी। देन हम करते हैं B - A, ठीक है। तो B - A क्या होगा, A' - A, और दूसरा होगा C' - C, B' - B, D' - D, ठीक है। तो हमारे जैसे 3 - 2 कितना होता है 1 और 2 - 3 कितना होता है -1, ये दोनों की दोनों इक्वल नहीं है। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है, A - B विल नेवर बी इक्वल टू B - C, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस दोनों इक्वल है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का हमारा रूल। और मतलब एडिशन के जितने भी ये रूल्स होते हैं जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये सब क्या होता है मैट्रिक्स में भी होता है, मैट्रिक्स भी इसलिए फॉलो करता है। लाइक एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 मैट्रिक्स है इसमें, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स भी होगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। जैसे 1 और -1 को ऐड करें तो 0 आता है, ऐसे ही इसमें भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे हम स्केलर को किसी भी स्केलर को, लाइक K कोई स्केलर है, कोई नंबर, मतलब अगर हम उसे किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है,
इस वाले से भी दूसरे से भी, मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा जाके, ठीक है। इंडिविजुअली अगर उससे मल्टीप्लाई करें अंदर तो, और के ए प्लस बी कोई दो मैट्रिक्स है, उनका सब में के को ए के साथ कर दे, के को बी के साथ कर दे, तो भी ये क्या है, रूल फॉलो हो जाता है, ठीक है। जैसे के 2+3 कितना आता है, लाइक के को फिलहाल के लिए हम कितना ले लेते हैं 5, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो हमने क्या कर दिया, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 25। इन द सेम वे जब 3+2 कितना करेंगे 5, और 5 × 5 कितना होता है 25, तो 25 = 25, तो ऐसे करके भी ऐसे करके भी आंसर सेम आ रहा है। तो ये वाला रूल क्या होता है, मैट्रिक्स में भी फॉलो होता है, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हो मैट्रिक्स को, ये थोड़ा ट्रिकी है पर याद तो रखना पड़ेगा। सो हमारा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी, और कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, मतलब ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू। ए इंटू बी कितना होगा, पहले वाले के पहले हम क्या करते हैं, रो देखते हैं, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, दूसरे वाले को क्या देखना होता है, कॉलम देखना होता है, ठीक है। तो लाइक तो वो हमारा क्या करेगा, पहली एंड मतलब जो पहला पोजीशन हो वो होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि पहले वाले का रो, मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। मतलब जिसको इंटू करे, तो जो पहला मैट्रिक्स हमारा उसका कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका रो, मतलब उसमें कितने रो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ही जाके मल्टीप्लाई होता है। और आंसर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है, आंसर आता है जो हमारे पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम होगा, वो उस ऑर्डर का आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहला। दूसरा कैसे करेंगे, जैसे ए है और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ए को बी डैश के साथ प्लस बी को डी डैश के साथ, ऐसे। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड रो के लिए चाहिए, तो पहले वाले का, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, ठीक है। तो सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे, क्योंकि अभी हम पहले कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी इंटू ए डैश प्लस सी इंटू सी डैश, ठीक है। अब इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रो तो दूसरा ही है पर कॉलम भी दूसरा है, तो पहले वाले का दूसरा रो और दूसरे वाले का दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, बट इसमें क्या होता है, बी इंटू ए, ये ज़रूरी नहीं कि इक्वल है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमारा बी इंटू ए क्या होगा, अब हमारा पहला एलिमेंट क्या है, बी, और दूसरा क्या है ए, मतलब पहला मैट्रिक्स बी है और दूसरा ए है। तो अब हमें दोनों का, अब बी ए करने के लिए भी हमारा सीन तो वही होना चाहिए, मतलब बी का कॉलम और ए का रो इक्वल होना चाहिए, तो ये जाके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो जैसे तो 2×2 हैं दोनों के दोनों, तो मैट्रिक्स भी 2×2 की बनेगी और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे आराम से। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करें, अब बी के रोज और ए के कॉलम्स लेंगे, क्योंकि अब पहले हमने बी को लिखा है, जिसको भी पहले लिखते हैं उसके रो और जिसको बाद में लिखते हैं उसके कॉलम। तो हमने ए डैश ए करा प्लस बी डैश ए करेंगे, बी डैश सी करेंगे, ठीक है। अब इसका जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके लिए क्या करेंगे, ए डैश बी प्लस बी डैश डी, ठीक है। नाउ थर्ड एलिमेंट, अब हम दूसरे रो में आ गए, तो बी का दूसरा रो और ए का पहला कॉलम, तो सी डैश ए प्लस ए डैश डी डैश सी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लास्ट, तो इसका तीसरा, मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो आंसर कितना आएगा, सी डैश बी प्लस डी डैश डी। तो ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया हमारा बी ए, ठीक है, दोनों मिलकर हमारा। बट हमारा ए बी और बी ए ज़रूरी नहीं है कि इक्वल आए, जैसे 3×2 करो या 2×3 करो, आंसर तो 6 ही आना है, पर मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ये सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है,
तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सेम आए, ठीक है। और कंडीशन याद रखना है कि n मतलब पहले वाले का रो और पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, नहीं तो नहीं होते। अब 3x3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो हमने ए कुछ भी ले लिया, ये बड़ा सा, और बी लेते हैं हम, ये 3x3 के और ये भी 3x3 के, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले में कॉलम कितने 3 और दूसरे में रो 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आंसर कितना आएगा, पहले के रो दूसरे के कॉलम, तो 3x3 आएगा आंसर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ लिखने का, मतलब कैसे लिखते हैं इसको ताकि हम जल्दी मल्टीप्लाई कर लें। कुछ नहीं करना है, बस जो हमारा पहले मैट्रिक्स का क्या करना, रो है उसको बस कॉपी कर दो और ब्रैकेट डालते जाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ तो ये मैं क्या बता रही थी, ये मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन, और ये जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 3 और 3 है, ये क्या बताता है, ऑर्डर बताता है जो मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हो गए। तो इसका मतलब हमें पता है 3x3 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी तो 9 एलिमेंट्स आएंगे टोटल, ठीक है। तो हमारे 9 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। अब इसे सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, पहले वाले के रो को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। 3 जगह पहले रो में, जैसे A ब्रैकेट B ब्रैकेट C, ठीक है। अब ये हो गया पहला एलिमेंट आएगा यहाँ पे जो भी आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट के लिए भी सेम करेंगे, A ब्रैकेट B ब्रैकेट C, और तीसरे एलिमेंट के लिए भी क्या करेंगे। अब ब्रैकेट में कुछ भरना नहीं है, ब्रैकेट में क्या भरना है अभी बताती हूँ, तब तक के लिए कॉपी कर लेते हैं। फिर A ब्रैकेट प्लस B ब्रैकेट C, तो पहले रो में तो 3 आएंगे, दूसरे में भी 3 आएंगे और तीसरे में भी 3 आएंगे, तभी तो 9 एलिमेंट होंगे। तो पहले रो के 3 एलिमेंट लिखते हैं, दूसरे के भी 3 एलिमेंट सेम होंगे, बस पहले वाले के रो को कॉपी करना है, सेकंड रो को। तो सेकंड रो को हमने इसके सेकंड रो में सेम एज इट इज कॉपी कर दिया विद ब्रैकेट, हर एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन और ब्रैकेट आएगा बाद में, ठीक है। तो आ गया मेरा ब्रैकेट, इसके बाद G ब्रैकेट I, इसको कॉपी कर देंगे। अब क्या करना है, हम करेंगे जो हमारा B है उसके रो को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ब्रैकेट में भरेंगे, जैसे JMP, और उसको नीचे के लिए भरेंगे। इसके रोज को हम क्या करेंगे, ऐसे उठा देंगे ना, सेकंड रो को उठाते KN और Q, तो KNQ KNQ KNQ, ठीक है। और लास्ट रो LOR, फिर हमारा आंसर आएगा ये। और बाद में यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर होंगे ना सॉल्व करने के लिए, तो ये जो भी लिखा है मैंने ये नंबर्स हैं, तो ऐड करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। फिर हम लेते कोई, जैसे हम ए को हमने क्या ले लिया, कॉलम मैट्रिक्स ABC, ठीक है, 3x1। B को ले लिया DEF 1x3, तो 3x1 1x3, तो 1 और 1 तो इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो होंगे। और आंसर क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स मिलेंगे, मतलब 9 एलिमेंट्स मिलेंगे जो आंसर आएगा उसमें, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेंगे हमें, ठीक है।
तो हम मल्टीप्लाई कैसे करना, जैसे मैंने सिखाया था नॉर्मल, पहले मैं हर एलिमेंट के लिए रो को उतार दो, पहले रो को, तो क्या करेंगे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे ना, तो पहले रो में 3 आएंगे, मतलब तो ए और ए को उतार दिया पहले रो को, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। इसमें प्लस नहीं आएगा क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट है ना, मतलब उस रो में इकलौता एलिमेंट है, मतलब इकलौता कॉलम है, इसलिए। अब कॉलम, दूसरे वाले का कॉलम, बी का कॉलम क्या है, ई, क्या लिखा है, DEF। तो डी एक अलग कॉलम है, ई एक अलग कॉलम है और एफ एक अलग कॉलम है, तो डी को नीचे के लिए उतार दे, ई को भी और एफ के भी, बस ये आ गया आंसर। ठीक है, अब बी ए क्या मिलेगा हमें, अब बी पहले आ गया और बी का ऑर्डर कितना, 1×3। ठीक है, और ए आ गया हमारा बाद में, तो 3×1। अब 3 और 3 हैं बीच में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और आंसर कितना आएगा, 1×1, तो मतलब एक ही एलिमेंट आएगा उसमें, जो भी आंसर होगा उसमें एक एलिमेंट है। वो एक एलिमेंट क्या होगा, वो एक एलिमेंट होगा, पहले हम इसको उतार देंगे डी और ब्रैकेट प्लस ई प्लस एफ। ये ई प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉलम इतने है ना, इसमें कॉलम्स की वजह से आ रहा है प्लस। जब हम इसको पिछले वाले से मल्टीप्लाई करें ए बी को, तो उसमें कॉलम नहीं था, इसलिए हमारा प्लस नहीं आया बीच में। ठीक है, हमारा आंसर आ गया रो मैट्रिक्स। रो क्या, एक ही तो सिंगल ही तो मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए डैश, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज को इंडिकेट करते हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज होगा ए के ऊपर डैश। ठीक है, तो लेट हमने ए ले लिया, ABCD। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा, इसको बस ऐसे घुमा देना है, ऐसे हाथ को उठा के जैसे हम घुमा रहे हैं ऐसे, तो मैट्रिक्स को बस इसी तरह से लिखना है हमें, ऐसे करके। तो मतलब हमारा जो सी पे जा रहा था वो ऊपर जा रहा है ना बी की जगह पे, बस वही करना है, जो रो है उसको कॉलम, जो कॉलम उसको रो में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, ACBD, तो मतलब सी को ऊपर लिख दिया, अब बी को नीचे कॉलम में लिख दिया, बस यही है। अब जैसे अब 3×3 की मैट्रिक्स लेंगे हमने, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे बी ट्रांसपोज होगा AD और G है, ऐसे करके ये ऊपर चले जाएंगे सारे, फिर आएगा BE और H, मतलब जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाएगा, सिंपल, बस यही है, घुमा के लिख लो मतलब। ठीक है, तो हो गया हमारा ट्रांसपोज, बस यही होता है ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा है ना, सिमेट्री मतलब क्या होती है, जैसे हमारे दोनों हाथ सिमेट्रिक होते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं, तो इसमें भी यही होता है, अगर एक और एक का ट्रांसपोज सेम आता है तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A B और B और C, तो इसका ट्रांसपोज भी लेंगे हम तो कितना आएगा, A, और इस B को ऊपर भी भेज देंगे तो B आएगा, और ये वाला B नीचे आ गया, और ये C, तो भी तो एक ही जैसा दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ट्रांसपोज सेम आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये होती है सिमेट्री। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो ट्रांसपोज होता है वो नेगेटिव ऑफ ए होता है, मतलब ए इज नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज से माइनस साइन बाहर ले लो तो क्या आता है, ए ही आ जाता है वापस, मतलब माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए, लाइक AB। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो होता है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट ना 0 होते हैं, जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, नहीं तो हमारा नेगेटिव साइन आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका हमने जैसे ट्रांसपोज किया तो हमारा क्या है, C और यहाँ पे आएगा D, हाँ यहाँ पे आएगा D। ठीक है, इसके बाद इसको बस ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पे आएगा D,
और यह आ गया हमारा ए ट्रांसपोज सी। और इससे अगर आप माइनस साइन बाहर ले लें तो हमारा सेम टू सेम क्या आ जाएगा, ए वापस आ जाएगा। जैसे अभी देखते हैं, इक्वल्स टू माइनस 0 0 और बी और सी, और जो नेगेटिव डी था ये हो जाएगा पॉजिटिव डी, और ये आ जाएगा नेगेटिव का बी। मतलब जो भी पॉजिटिव थे वो नेगेटिव, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव आ जाएंगे क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर ले लिया। तो माइनस ऑफ ए, तो ए ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, लाइक इसमें भी हम ले ले तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 ए और माइनस ए। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने तो आंसर क्या आएगा, 0 ए और माइनस ए 0। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इतना तो हो गया हमारा। अब इसको हम सम में कैसे लेंगे, मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक नहीं है या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, मतलब ट्रांसपोज, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जो आगे वाला पार्ट होता है पॉजिटिव वाला वो होता है सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक मैट्रिक बनाता है, और जो बाद वाला पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे नोट है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, जो मैंने बता चुका है अभी तक, है ना। तो इसमें भी सेम, ये जो ए माइनस ए डैश वाला पार्ट है वो हमारा 0 ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं ए, कुछ भी ले लेते हैं, लाइक ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन में आता है बहुत बार सेम। तो ए डैश कितना होगा, ए सी बी टी, ए डैश आ गया। अब हम क्या कहते हैं, ए प्लस ए डैश निकालते हैं क्या होता है, तो कितना आएगा, ए प्लस ए, दूसरा आएगा बी प्लस सी, तीसरा आएगा सी प्लस बी, चौथा आएगा डी प्लस डी। और उसको हमें शायद हाफ से भी कन्वर्ट करना था, है ना, फॉर्मूले में, तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर से बस। तो ए माइनस ए डैश कितना होगा, ए माइनस ए, बी माइनस सी, और सी माइनस बी, और डी माइनस डी। और इसको भी हाफ से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करना था तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये, अब हमें ए इक्वल्स टू इन दोनों का सम चाहिए, है ना, तो इसको सम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके हम ए को लिख देते हैं। ठीक है, तो ए क्या आएगा हमारा आएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए, मतलब 2a, है ना, सी प्लस बी प्लस सी, डी प्लस 2d, है ना। हाफ ऑफ ए माइनस ए 0 होगा और डी माइनस डी भी 0 होगा, तो बी माइनस सी माइनस बी आ गया। ये आ गया हमारा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक है भी कि नहीं है। ठीक है, और इसमें देखो ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 आ रहा है, तो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक तो होना चाहिए इसे। इट्स नॉट कंपल्सरी कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा डायगोनल 0 है तो, बट स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल 0 होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। तो ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज आएगा हमारा 2a, है ना, और c प्लस बी को b प्लस सी भी लिख सकते हैं, और b प्लस सी और 2d। तो ये सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक वाला देखते हैं। पहले तो 0 0 तो 0 0 रहेगा, और ऊपर क्या आ गया, c माइनस बी, और इधर आ गया b माइनस सी। और इसमें से अगर हम नेगेटिव साइन बाहर ले लें तो जो पॉजिटिव था वो क्या आ जाएगा, 0 0 तो 0 0, और c माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और b माइनस सी माइनस बी हो जाएगा। बस इसका मतलब ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर 3 × 1 करें जैसा हम, तो 3 आता है ना, तो इसका मतलब 1 क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि इसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर वापस आ जाता है ना। सी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी के साथ में मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो आई वाला जो आइडेंटिटी, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब 1 0 0 वाला जो होता है, हाँ, तो वो क्या होती है, उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वही नंबर वापस आ जाता है, वही मैट्रिक्स। तो इन्वर्स क्या होता है, जैसे 3 × 1/3 करके 1 आता है, आइडेंटिटी आती है ना, 3 को
1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इन सेम वे अगर हम, तो इसका मतलब क्या है, 1/3 इनवर्स है इसका, है ना, इससे ये प्रूव होता है। मतलब किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इन सेम वे मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है, जैसे a इंटू बी करके अगर हमारा I आ जाए तो इसका मतलब ये साफ होता है कि b हमारा क्या है, इनवर्स है a का, तो मतलब b इज़ द इनवर्स ऑफ a, तभी I आता है, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो b को उसका इनवर्स होना पड़ेगा तभी जाके I आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। जैसे और ए बी, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका इनवर्स निकाला तो वो कितना होता है, वो होता है बी का इनवर्स, और ए का इनवर्स निकालोगे, उन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में उसके बराबर। ऐसा नहीं होता कि ए इनवर्स को और बी इनवर्स निकाला और ए इनवर्स बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं आएगा, बी इनवर्स